नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम किसी खबर की बातचीत करते हैं आमतौर पर, और उस खबर की जो बिटवीन द लाइन्स है, उस खबर का जो आगा पीछा है, उसकी चर्चा करते हैं, उसका एक तरह से विश्लेषण करते हैं। एक खबर आई है अभी जो प्रमुखता से ली अखबारों ने और टेलीविज़न चैनल्स में भी, और वो बयान है, वो एक प्रोग्राम में कही बात है रिजर्व बैंक के गवर्नर की। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो बात कही है उसमें दो महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। एक तो ये कहा कि उम्मीद है कि इस साल, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस ईयर में जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 10.5% रहेगी। उम्मीद, अनुमान है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि रिजर्व बैंक वो एक इंडेक्स जल्दी ही शुरू करेगा, उसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जाहिर है कि इसमें इंक्लूजन की बात है, समावेशी उसकी बात है कि जो आर्थिक वृद्धि दर है वो आर्थिक वृद्धि दर का लाभ वो सब तक पहुंच जाए। और ये शायद इसलिए ज़रूरी है ये बात कि अभी जितना भी हुआ है पहले, उसमें आरोप यही लगा कि भाई आर्थिक वृद्धि दर ये इंश्योर नहीं करती, ये सुनिश्चित नहीं करती कि वह इंक्लूसिव है, उसका लाभ वो सब के लिए है। आमतौर पर माना जाता है कि कुछ ही अमीर लोगों को जो लाभ है वो मिलता है, और इस तरह से वो लाभ वो हमें आर्थिक वृद्धि दर बताने के लिए तो काम आता है, लेकिन जिस पर्पस के लिए वो है आर्थिक वृद्धि दर, वो पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो जाहिर है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात ये भी है। जाहिर है कि इसीलिए ये शायद प्रमुखता से लिया गया होगा अखबारों में और मीडिया में। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये दोनों बातें नई नहीं हैं। 10.5% आर्थिक वृद्धि की बात पहले कही जा चुकी है, रिजर्व बैंक ही कह चुका है अनुमान। आसपास तमाम रेटिंग एजेंसीज ये बात कह चुकी हैं। 9 से लेके 10.5 तक कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है उसमें, लगभग ऐसी बात कही जा चुकी है। और ये जो दूसरी बात है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, ये अप्रैल के दूसरे हफ्ते में रिजर्व बैंक ने बता दिया था। इसको प्रमुखता से ये बात कही गई थी। अलबत्ता उसका विश्लेषण नहीं हुआ था, उस पर उसकी भी चर्चा उस तरह से नहीं हुई कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हम एक ऐसा इंडेक्स भी जनता के बीच बताने की कोशिश करें, उसको लाया जाए कि भाई जो भी आर्थिक वृद्धि दर है उसकी पहुंच, मतलब आर्थिक वृद्धि दर के लाभ की पहुंच वो कॉमन मैन तक, वो सभी के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो वहां तक पहुंचेगी। तो ये दोनों ही बातें, आर्थिक वृद्धि दर की बात और ये इंडेक्स की बात, ये नई नहीं थी। लेकिन एक मौका था कि जब ये बात दोहराई है रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, तो जो विशेषज्ञ बात कहते रहे हैं अर्थव्यवस्था को बल देने की, अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए, जो समस्या हमारी है आर्थिक सुस्ती की, जो बात वो पहले कहते रहे, उसको भी दोहराई जा सकती थी, उसको भी दोहराया जाना चाहिए। और वो दोहराने की बात यह है कि जो इसके पहले कोशिशें हुई हैं अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, अर्थव्यवस्था को तेजी से भगाने के लिए, तो वो ये हुई हैं कि हम कर्ज दे दें ज़्यादा से ज़्यादा। जो राहत पैकेज के नाम पर जो बड़े बड़े कर्ज़ों के ऐलान हुए, 20 लाख करोड़ रुपए का एक ऐलान वो उसमें शामिल है, तो उस पर पूरा फोकस इस बात पर किया गया था कि जो उत्पादक हैं उनको सुविधा दे दी जाए, उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचा दिया जाए, बड़े उत्पादकों को भी और एमएसएमई, इसके लिए भी खूब इसकी चर्चा हुई है। इस पर यह सोचा नहीं गया कि उनको ज़रूरत है या नहीं। वो तो मानकर चलते हैं कि भाई अगर किसी को कर्ज मिल जाए जो भी उत्पादक है तो वो एक काम करेगा। लेकिन उसका जो पता चला बाद में कि समस्या उत्पादकों के पास पैसे की नहीं थी उत्पादन बढ़ाने के लिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए ये बात पता चली बीच में कि उपभोक्ता नहीं है, उस माल को खपाने वाला, उस माल का उपभोग करने वाला वो गायब है, वो कम पड़ गया है। और ख़ासतौर पर कोरोना की जो पूर्णबंदी थी और उसके बाद के जो असर उसके थे, उसमें ये बात और साफ हो गई कि पैसे ही नहीं है उपभोक्ता के पास। तो कुछ विशेषज्ञों ने बार बार ये बात कही है और कहा है कि आपको पैसा उत्पादकों को नहीं
बल्कि उपभोक्ताओं की जेब में डालना पड़ेगा। और उपभोक्ताओं की जेब में पैसा डालने में दिक्कत यह है कि उन्हें हम ज़्यादा उधार नहीं दे सकते। जिनके पास कुछ है, जिनके पास कुछ एसेट्स हैं, उनको देना ज़रा आसान मानते हैं बैंक, लेकिन उपभोक्ता उसके पास नहीं है। कॉमन उपभोक्ता की हालत सबको पता है, बेरोजगारी की स्थिति वो अब जग जाहिर है, अब उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात और आई कि जो उत्पादक है उस उत्पादक को हम कुछ राहत देने की बात भी करते हैं, उसके टैक्स कम करते हैं। हम इनकम टैक्स की जो दरें हैं वो कम करने की कोशिश करते हैं कि भाई उनके पास से पैसे जो हैं उनकी जेब से तक पहुंच जाएंगे वो, अगर उनसे हम कम टैक्स लेंगे। तो अगर हम ये कोशिशें करते ही हैं तो जो माल खरीदने वाला ज़्यादा बड़ा तबका है उस तबके को सुविधा कैसे दी जाए ये भी सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात कही जाना है, और वो बात ये कही जाना है कि समस्या अर्थव्यवस्था को दोबारा स्टार्ट करने की है। कहते हम खूब रहे हैं कि हाँ पटरी पर आ रही है और पिछले तिमाहियों से और पिछले साल से और ये हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन ये समस्या सब जान रहे हैं कि पंख नहीं लगा पा रहे हैं। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वैसे स्टूडेंट्स तक बताने लगे हैं ये बात कि अगर आपको अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए अगर कोई पेट्रोल की ज़रूरत है, अगर ऊपर से वो पेट्रोल डालना हो, भले ही उस पेट्रोल से गाड़ी को आगे नहीं ले जाना है लेकिन स्टार्ट करना है अगर, तो स्टार्ट करने के लिए उस पेट्रोल को खर्च कर दिया जाए। वो स्टार्ट अगर हो गई एक बार तो वो चल पड़ने की स्थिति बन सकती है। तो उपभोक्ताओं की जेब तक अगर वो पैसा पहुंचता है तो उस उपभोक्ताओं की जेब तक पैसा पहुंचाने का लाभ आगे हम देख सकते हैं। ये लाभ हमें नहीं दिखाई दिया कि उत्पादकों की जेब तक हम पैसा पहुंचाएं, चाहे वो कर्ज का हो चाहे सीधा लाभ हो उनको, उसका लाभ हमें दिखाई नहीं दिया। एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए अगर विशेषज्ञों को कोई उदाहरण लेना पड़ेंगे, अगर कोई उनको तथ्य लेना पड़ेंगे, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई पिछले महीने, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, उसकी चर्चा नहीं हुई। पहले पन्ने पर वो खबर आई कि जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा है फिक्स डिपॉजिट के तौर पर, पिछले दौर में वो फिक्स डिपॉजिट तोड़कर लोगों ने खर्च किया। यानी पूंजी है नहीं लोगों के पास अब, ये उसका आशय था। वो कितना बड़ा था, किस स्तर का था, उस पर एक पड़ताल होनी चाहिए थी। लेकिन ये बताता है कि स्थिति उपभोक्ता की कैसी है। ये वे छोटे निवेशक हैं जो अपनी बचत करके बैंकों में पैसा जमा करते हैं, और फिर अगर बैंकों के पास पैसा होगा नहीं, अगर उनके पास जनता का जमा किया हुआ पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो वो कर्ज कहां से देंगे, ये एक बात सोचने की है। तो जाहिर है कि जो उपभोक्ता खर्च करता है, जिसकी वजह से उत्पादक माल बनाता है, जिससे गतिविधि चलती है बाजार की, वो अगर बढ़ जाती है तो उस बढ़ जाने से कुछ जनरेट होता है, कुछ जीडीपी बढ़ती है। ये कहते हैं कि हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर लिया। अगर ये बात हो तो स्टार्ट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को चालू करने के लिए, अगर उपभोक्ताओं की जेब तक पैसा पहुंचाने के लिए ये जोखिम ले लिया जाए, उनको ज़्यादा अनुदान जैसा देने के लिए, उनको किसी न किसी बहाने से उनकी जेब तक पैसा डालने के लिए, तो वो अर्थव्यवस्था को तेजी से भगाने का ही काम होगा और आगे जाके उसका लाभ हो सकता है। ये बात बहुत सारे विशेषज्ञ कहते रहे, बहुत सारे तो ना कहें इनको, कुछ विशेषज्ञ कहते रहे। आमतौर पर वे विशेषज्ञ जो कि सरकार से नहीं जुड़े हैं, नहीं, इनको हम गैर सरकारी विशेषज्ञ कह सकते हैं, लेकिन बड़े पहुंचे हुए विद्वान हैं वो, और खूब अखबारों में उनकी ये बातें छपती रही हैं। तो इस लिहाज से आज के प्रोग्राम में एक जो बात हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि वे विशेषज्ञ जो उस वक्त चर्चा कर रहे हैं, वो जो बातचीत कर रहे हैं, जो समीक्षाएं कर रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, वो जरा इस तरफ दोहराएं बात को अपनी। जिस तरह से रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी पुरानी 2 बातों को दोहरा लिया, तो वो भी दोहरा सकते हैं। थैंक यू।